नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर बोल रहा हूँ। आज हम ऑर्डर 39 रूल 1 से 5 टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। एलएलबी थर्ड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेरी इंजेक्शन को समझाने के लिए क्लास में 5 दिन लगते हैं। आज मैंने इसकी डेफिनेशन और एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन लिया है। कल जो है इसको पूरा वीडियो में अपन ले लेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, 2 भागों में ये रहेगा। तो टेम्परेरी इंजेक्शन से आप क्या समझते हैं? अस्थायी व्यादेश क्या है? टेम्परेरी इंजेक्शन सेक्शन 94 में 5 प्रकार की शक्ति दी गई, उसमें एक टेम्परेरी इंजेक्शन भी है। ऑर्डर 39 रूल 1 से 5 तक। अस्थायी व्यादेश आदेश 39 नियम 1 to 5। परिभाषा, इसकी परिभाषा सीपीसी में नहीं दी गई है। सिविल प्रोसीजर कोड में इसकी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन होल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड में इसकी परिभाषा दी गई है। बड़े ध्यान से इस परिभाषा को देखना है और इस परिभाषा की आवश्यकता तो एनालिसिस भी देखना है। नंबर 1, प्रिवेंटिव, रिलीफ, डिस्क्रेशनरी एंड इंटरिम इन नेचर। प्रिवेंटिव, रिलीफ, डिस्क्रेशनरी एंड इंटरिम इन नेचर है। ये प्रिवेंटिव नेचर का है और इंटरिम नेचर का है। इफ इज ग्रांटेड ऑन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ये जो वादकालीन प्रार्थना पत्र पर जारी होता है। ऑर्डर बाय विच ए पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और रिट्रेन फ्रॉम डूइंग ए पर्टिकुलर थिंग अंटिल द डिस्पोजल ऑफ सूट। कोई भी पार्टी की रिक्वायरमेंट है कि जो विवादग्रस्त संपत्ति है वो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा न हो जाए, तब तक डिस्पोजल न हो जाए, तब तक जो है परमानेंट इंजेक्शन जारी किया जाए। हिंदी में अस्थायी व्यादेश एक निवारक उपचार है जिसे न्यायालय सविवेक द्वारा जारी करता है। डिस्क्रेशनरी पावर है कोर्ट की। नंबर 3, ये इंटरिम प्रकृति का होता है उपचार, फाइनल नहीं होता। फाइनल वाद में होता है गुण दोष के आधार पर। ये हमेशा वादकालीन आदेश के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक होता है। एक पक्षकार को कुछ कहा जाता है, ऐसा करो, कुछ कहा जाता है न करो, जब तक वाद का निपटारा अंतिम रूप से नहीं हो जाता। तो ये सकारात्मक, नकारात्मक और बाध्यकारी भी होता है। तो ये होल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड में परिभाषा दी गई है। प्रिवेंटिव, रिलीफ, डिस्क्रेशनरी एंड इंटरिम इन नेचर इफ इज ग्रांटेड ऑन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन ऑर्डर बाय विच ए पार्टी is required to do or refrain from doing a particular thing until the disposal of suit। अब व्यादेश के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंजेक्शन। व्यादेश के प्रकार 2 होते हैं। एक होता है अस्थायी व्यादेश टेम्परेरी इंजेक्शन, जो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 इसकी व्याख्या करता है सीपीसी स्वयं। एक होता है परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन स्थायी व्यादेश, ये ऊपर वाला अस्थायी है, नीचे वाला स्थायी आदेश होता है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट इंजेक्शन। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 37 में इसको परिभाषित किया गया है। 38 और 42 तक इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो ये 2 प्रकार के व्यादेश होते हैं। व्यादेश का उद्देश्य क्या है? स्टेटस क्यो, यथा स्थिति बनाए रखना। विवादग्रस्त जो संपत्ति पक्षकारों के मध्य है, जब तक अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाए तब तक स्टेटस क्यो, मतलब उसको यथा स्थिति बनाए रखने का इसका ऑब्जेक्ट है, बिना गुण दोष के आधार पर। क्योंकि गुण दोष के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों का निपटारा जो होता है वो वाद में ही होता है, सूट में ही होता है। जब तक निपटारा नहीं हो जाए वाद का, तब तक जो है स्टेटस क्यों बनाए रखे। इसको साधारण भाषा में अपने कहते हैं स्टे कहते हैं। पहले वाद दायर किया जाता है, वाद दायर करने के बाद में
एक एप्लीकेशन ऑर्डर 39(1)(2) या कई साथ में लिख देते हैं सीपीसी की धारा 151 सहपठित, वो बाद में हम डिटेल में आएंगे उस बारे में। तो यथा स्थिति बनाए रखना है कि पक्षकारों के अधिकारों का निपटारा अंतिम रूप से न हो जाए तब तक कोई भी पक्षकार इसमें छेड़खानी न करे। ये मतलब है संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है प्रॉपर्टी का। तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। परिभाषा का हम यदि विश्लेषण देखें, परिभाषा का यदि हम विश्लेषण देखें तो पहला आता है प्रिवेंटिव रिलीफ। ये रहा प्रिवेंटिव रिलीफ। तो प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब है निवारक उपचार है। एक बार ऑक्सीजन दिए आपको, हॉस्पिटल सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं ताकि इसके प्राण न जाए। वाद का निपटारा होने तक एक प्रकार का ये रिलीफ है, मात्र है, निवारक उपचार है, प्रिवेंटिव है, निवारक शक्ति के अंतर्गत ये दिया गया है, निवारक शक्ति है। दूसरा है डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ कोर्ट। ये न्यायालय का सह विवेक है कि स्टे जारी करे या न करे। परिभाषा का एनालिसिस करते हैं, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। प्रिवेंटिव रिलीफ पहला, ये प्रिवेंटिव रिलीफ का है अस्थायी व्यादेश, निवारक जो है प्रकृति का है, निवारक उपचार है। अर्थात हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से पहले हमें ऑक्सीजन दी जाती है, बाद में इलाज होता है। इलाज होता है वाद पत्र में गुण दोष के आधार पर ऑन मेरिट डिसीजन होता है। इलाज वहां होगा पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा। ये इसलिए जारी किया जाता है भाई किसी के साथ में अन्याय न हो, एक बार रोक दो, निवारक प्रिवेंटिव रिलीफ मिलता है। दूसरा होता है डिस्क्रेशनरी। ये न्यायालय का सह विवेक है कि जारी करे या न करे। डिस्क्रेशनरी पावर है, न्यायालय का विवेक है। एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है, एज ए मैटर ऑफ कोर्स है। ये अधिकार स्वरूप आप मांग नहीं कर सकते कि मुझे स्टे मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो डिस्क्रेशनरी पावर है न्यायालय का, न्यायालय इसका दुरुपयोग न करे अपने विवेक का। न्यायालय पर भी गवर्निंग प्रिंसिपल जो है निर्धारित किए गए। क्या निर्धारित किए हैं? जो ABCDE तक हम आपके दूसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रिमा फेसी केस बेस्ड ऑन बोनाफाइड। प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्या? वादी ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देखना न्यायालय का कर्तव्य है। और वो सद्भावी बोनाफाइडी है या नहीं, उसके कंटेंट्स बोनाफाइडी है या नहीं, क्या प्रार्थना पत्र लेके आया, न्यायालय ध्यानपूर्वक उसको देखे कि प्रिमा फेसी केस बेस्ड ऑन बोनाफाइडी एंड कंटेंट्स। जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा है वो सद्भावी है और जो वादी आया वो सद्भावी है और प्रथम दृष्टया उसका केस बनता है। तो न्यायालय जो है इंटरिम ऑर्डर जारी करे, टेम्पररी इंजंक्शन जारी करे, अन्यथा न करे। प्रथम दृष्टया ये न्यायालय पर भार है कि न्यायालय ये चीज देखे। न्यायालय को खुला नहीं छोड़ा गया है, डिस्क्रेशनरी पावर तो है, लेकिन न्यायालय भी ये ध्यान दे। नंबर 2, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है या नहीं। वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना चाहिए। और वादी को यदि स्टे जारी कर दिया, प्रार्थी को अगर स्टे जारी कर दिया तो प्रतिवादी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये न्यायालय का देखना है। न्यायालय स्वयं इसका अपने डिस्क्रेशनरी पावर का यूज करते समय इसको मद्देनजर रखेगा कि जो प्रार्थना पत्र लेके आया है वो जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है या नहीं। यदि वादी के पक्ष में है, प्रतिवादी को कोई ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने विवेक का प्रयोग करे, दुरुपयोग न करे। तीसरा, इररिपरेबल इंजरी। तीसरा है अपूर्णनीय क्षति। क्या जो वादी आया है प्रार्थना पत्र लेकर के, इसको अपूर्णनीय क्षति जिसकी भरपाई बाद में मूल्य के रूप में नहीं की जा सकती, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो टीआई जारी करे। ये न्यायालय का देखना कर्तव्य है। ये गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोर्ट्स के लिए है कि ये ध्यान में रखे क्या
वादी जो प्रार्थना पत्र लेकर के आया है जिसमें स्टे ऑर्डर जारी करने के लिए मांग की गई है, तो टेम्परेरी इंजेक्शन की मांग की गई है, तो क्या जो है वो अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है? यदि हां तो स्टे जारी करे, अन्यथा नहीं। चौथा, नॉट सफिशिएंट रेमेडी, टीआई के अलावा इसके पास में कोई समुचित उपचार नहीं है। अगर टीआई जारी नहीं किया गया तो इसके साथ अन्याय होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सेक्रेटरी ने मकान को चिन्हित कर दिया, कल आपका मकान तोड़ेंगे। अब जो है वादी कहां जाएगा? वो तुरंत कोर्ट में भागेगा और एप्लीकेशन देगा, वाद पत्र प्रस्तुत करेगा, एप्लीकेशन देगा और मांग करेगा कि मेरे पास और कोई समुचित उपचार नहीं है, राज्य सरकार के पास में या जिला कलेक्टर के पास में जाने में या समय भी नहीं है, क्योंकि यूआईटी सेक्रेटरी मकान तोड़ने पर आपन दायर कल ही तोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति है और कोई उसके पास समुचित उपचार नहीं है टीआई के अलावा, तो टीआई कोर्ट जारी करेगी। फिर है केस वेयर परमानेंट इंजेक्शन, वादी जो प्रार्थना पत्र लेके आया है जिसमें तो परमानेंट इंजेक्शन जारी किया जा सकता है ता फैसला तक। अगर ऐसे आधार मौजूद है उसके प्रार्थना पत्र पर तो जो है टेम्परेरी इंजेक्शन जारी करे कोर्ट, तो टीआई जारी करने में कोई हर्ज नहीं। परमानेंट इंजेक्शन के आधार उसके पास में है तो जो है टीआई जारी करने में उसको किसी प्रकार की हिचकिचाहट न्यायालय को नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ये देखे तो न्यायालय ABCDE तक जो गवर्निंग प्रिंसिपल है डिस्क्रेशनरी पावर का प्रयोग करते समय इन सिद्धांतों को मद्देनजर रखेगा कोर्ट। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें, इंटरिम नेचर, ये अंतरिम उपचार है, ये फाइनल नहीं है। टीआई के द्वारा किसी अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता है, ये इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम प्रकृति का है, नेचर का है। और चौथा है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, वादकालीन प्रार्थना पत्र पर यह जारी किया जाता है। वादकालीन प्रार्थना पत्र कब लगता है? जब वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो और उसके बाद में जो एप्लीकेशन आती है उसमें अगर कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करती है उसको कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, वाद चलने के दौरान। तो वादकालीन प्रार्थना पत्र पर यह जारी होता है। पांचवा है मैंडेटरी और प्रोहिबिशन, सकारात्मक और नकारात्मक आदेश होता है। टीआई क्या होती है? सकारात्मक, ऐसा करो, ऐसा मत करो। जैसे यूआईटी सेक्रेटरी के जो मकान मत तोड़ो, इसको रहने दो, कोर्ट कॉलेज के अंदर है एडमिशन दो, इसको पढ़ने दो, इसको रोको मत, इसको परीक्षा में बिठाओ। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। और ये जो है मैंडेटरी होता है, आज्ञात्मक होता है। आज्ञात्मक होता है, आज्ञात्मक का है पालना सुनिश्चित हो, ये जरूरी है। अगर पालना सुनिश्चित नहीं हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देगी कोर्ट को ये अधिकार है। और छठा है अंटिल द डिस्पोजल ऑफ सूट, जब तक वाद का निपटारा न हो तब तक भी टीआई जारी की जा सकती है। टीआई वाद के पक्षकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो तब तक टीआई जारी रह सकती है, ये ध्यान देने की बात है। तो ये जो है टीआई के बारे में परिभाषा थी, सीपीसी में परिभाषा नहीं है, हॉल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड में परिभाषा दी गई है। और ये दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। और इसका हमने जो है विश्लेषण किया परिभाषा का, तो ये प्रिवेंटिव रिलीफ है पहला, दूसरा डिस्क्रेशनरी, न्यायालय सह विवेक है। सह विवेक का न्यायालय दुरुपयोग नहीं कर सकती। ध्यान दे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं वो इन गवर्निंग नियमों का ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है, अन्यथा ये मामला उच्च कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में जाएगा तो आपके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित हो सकता है। तो सावधानी और सतर्कता पूर्वक ये देखे कि प्रिमा फेसी केस बेस्ड ऑन बोनाफाइडी है या नहीं, प्रथम दृष्टया मामला बनता है जारी करो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सुविधा संतुलनवादी के पक्ष में है, और इररिपरेबल इंजरी होने की अपूर्णीय क्षति हो जाएगी जिसकी भरपाई बाद में संभव नहीं है, और सफिशिएंट रेमेडी नहीं है टीआई के अलावा, और इंटरिम नेचर है। इनको ध्यान में रखना है। इंटरिम नेचर तीसरा पॉइंट हो गया। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पर होती है, मैंडेटरी और प्रोहिबिटिव होता है, प्रोहिबिशन होता है।
और अनटिल द डिस्पोजल ऑफ सूट, जब तक वाद का निपटारा नहीं हो तब तक भी स्टेटस क्यो जारी रखा जा सकता है। तो कल अपन इसका नेक्स्ट लेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां स्टे जो है टीआई जारी किया जाएगा और वे कौन से मामले जहां टीआई जारी नहीं किया जा सकता, पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।